हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक और प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे और यहाँ पे उसको डेवलप भी करेंगे, बना के देखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो मैंने बना के दिखाया था, क्विज वाला, जिसको हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल की हेल्प से बना रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही आज हम एक यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट देखेंगे और वो प्रोजेक्ट होगा एक चैट एप्लीकेशन का, कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का यूज़ करके एक चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरा ये ब्लॉग है, इट्स phpako.blogspot.com। यहाँ पे जाके आप लेटेस्ट कोड को जो है वो देख सकते हैं। जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका जो भी कोड होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैट एप्लीकेशन हम किस तरीके से बनाने वाले हैं या उसका आउटपुट किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कोड करके रखा है, या मैंने यहाँ पे एक डेमो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई मैसेज भेजना चाहता हूँ, हेलो यू गॉट इट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि दूसरे यूज़र के पास मेरा ये मैसेज चला गया है। ठीक है, अब ये यूज़र उसमें रिस्पॉन्स करेगा, यस आई गॉट योर मैसेज। ठीक है, तो इसका जो मैसेज था वो इसके पास रिसीव हो गया। ओके, इसके बाद अगर कोई और भी मैसेज ये करना चाहता है, ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट मैसेज इसका भी उसी के नीचे चलाएगा, बल्कि ये रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ चैट एप्लीकेशन आज हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना के देखेंगे और उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चैट एप्लीकेशन बनाने के लिए वहाँ पे आपने देखा था मेरे को दो चीज़ें चाहिए। एक तो मेरे को एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, ठीक है, और दूसरा मेरे को एक बटन चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बना लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया। और जाहिर सी बात है हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया की क्या लेंगे, आईडी लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। इसके बाद मैं एक बटन लेता हूँ, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। देखिए यहाँ पे मैं एक बटन ले रहा हूँ, जैसा कि हम जावास्क्रिप्ट में अभी तक करते आए हैं। और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक फंक्शनलिटी का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, ऑन क्लिक फंक्शनलिटी का हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, आप मेरी पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने ऑन क्लिक फंक्शनलिटी का यूज़ किया है। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम ऑन क्लिक फंक्शनलिटी का यूज़ ना करके हम यहाँ पे सीधे बटन की एक आईडी ही दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ बटन। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया की आईडी दी हुई है, ठीक है, और एक बटन की आईडी मैंने दी हुई है। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। टेक्स्ट एरिया की आईडी मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र, या मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट यूज़र। ठीक है, अभी केवल यूज़र ही रहने देते हैं। पहले आपको सिंगल एक बार बना के दिखा देते हैं, फिर उसको हम रेप्लिकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूँ chat.html। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, एक टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है, उसको भी आईडी बनाया हुआ है। ठीक है, और मैंने एक बटन लिया हुआ है, उसको भी मैंने आईडी बनाया हुआ है। चूंकि हमने इनपुट टाइप बटन लिया है तो इसकी हमें वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वैल्यू में ले लेता हूँ सेंड मैसेज। ओके, चलिए पहले इसको हम आउटपुट देख लेते हैं। ये रहा मेरा chat.html का पेज, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ। और ये मेरा सेंड बटन का मैसेज, ये मेरा बटन है जिससे मैं मैसेज सेंड करूँ। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और हम और ले लेते हैं कि अगर हम मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है, तो मैसेज कहीं ना कहीं पे शो होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे ही एक हम डिव ले लेते हैं, डिव आईडी, और इसमें मैं ले लेता हूँ शो मैसेज। शो मैसेज नाम का मैंने यहाँ पे एक डिव ले लिया है। इसमें क्या होगा, जितने भी मैसेज मैं सेंड करूँगा, ओके, जैसे यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने जो भी मैसेज लिखा और उसको मैंने सेंड किया, तो पर्टिकुलरली वो यहाँ पे मैसेज दिखेगा कि मैंने क्या लिखा है, क्या सेंड किया है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये तो हो गया हमारा HTML का काम, जो कि काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई इतना गणित नहीं लगानी है, ठीक। अब जो मेन काम है हमारा, वो है हमारा स्क्रिप्ट का, ठीक, कि हम इसके लिए JS की स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें, कि यहाँ पे मैं एक दो नए मेथड्स का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे एक तो मैं मेथड यूज़ करूँगा, ऐड इवेंट लिस्टनर। एक मैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर का यूज़ करूँगा, ठीक है। और एक मैं और यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्रिएट एलिमेंट। ओके, इन दो मेथड्स का मैं यूज़ करूँगा, और साथ साथ में एक चीज़ का मैं और यूज़ करूँगा जिसको बोलते हैं अपेंड चाइल्ड, ठीक है। तो इन तीनों मेथड्स को मैं यूज़ करूँगा। उसको यूज़ करने से पहले मैं आपको इनकी बता देता हूँ कि मैं क्यों यूज़ करूँगा, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है मेरे को। तो ये तीनों ही जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ड आते हैं मेथड, ठीक है। सबसे पहला है ऐड इवेंट लिस्टनर। ये क्या करता है कि जब भी आप बटन को क्लिक करेंगे तो हर एक बटन के क्लिक पे इवेंट को जनरेट करेगा, और जनरेट किए इवेंट को, जो भी इवेंट वो जनरेट करेगा, उसको बिना रेप्लिकेट किए, आई मीन्स मतलब बिना रिप्लेस किए, उसको वहाँ पे ऐड करा देगा, ठीक है। जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि हम कोई भी डेटा लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, या जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम बटन से क्लिक करके कोई भी डेटा को अगर एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है, पुराना वाला डेटा रिप्लेस हो जाता है। तो वो रिप्लेस ना हो, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी हम मैसेज यहाँ पे लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे, तो वो मैसेज हमारा यहाँ पे रहना चाहिए, पुराना भी रहना चाहिए और नया वाला भी रहना चाहिए, ठीक है। तो मैसेज हमारा रिप्लेस ना हो, मतलब जितने भी मैसेज हम भेजते जाएँ वो हमारे सारे शो होते जाएँ। तो इसलिए हम ऐड इवेंट लिस्टनर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक। क्रिएट एलिमेंट्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार हम मैसेज भेजेंगे उतनी बार हम एक एलिमेंट्स क्रिएट करते जाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने मैसेज भेजा हेलो, तो ये एक एलिमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। और मान लीजिए उसके बाद मैंने भेजा हेलो हाउ आर यू, तो ये दूसरा मैसेज मैंने भेजा, यानी दूसरा इवेंट मैंने फायर किया, ठीक है। तो उसको भी क्या करेगा, एक एलिमेंट में कन्वर्ट करके, एक एलिमेंट में कन्वर्ट करके उसको भी शो करा देगा, ठीक। और तीसरा है मेरा ऐप एंड चाइल्ड, ठीक। ऐप एंड चाइल्ड का मतलब यहाँ पे ये होगा कि मुझे वो मैसेज जो है वो कहाँ पे दिखाना है। तो मुझे जो जितने भी मैसेज हैं वो मुझे इस वाली आईडी में भी के लिए दिखाने हैं, तो इस आईडी के लिए मैं ऐप एंड चाइल्ड का यूज़ करूँगा। ऐप एंड मतलब वहाँ पे वो जाके उस मैसेज को रख देगा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो इनको ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ स्क्रिप्ट को बनाना। सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेता हूँ, जो कि हम करते ही करते हैं, जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड है उसमें हम स्क्रिप्ट टैग बनाते ही हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यानी जो हमारा ये टेक्स्ट एरिया है, इसकी आईडी को सबसे पहले मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है। बहुत सिंपल से पहले शुरू करते हैं। कोई फंक्शन हमें नहीं बनाना है, कोई फंक्शन अभी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जो बटन यूज़ कर रहे हैं इसकी हम आईडी ही ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का हम काम अभी नहीं करते हैं, ठीक। इसको बहुत ही सिंपली बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉर और इसकी जो आईडी है वो यूज़र है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, यूज़र ही इसको कर लेता हूँ, ठीक। वॉर यूज़र, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखिए मैं बहुत आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा जो इसमें इस तरीके की एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट में या इस तरीके की कोड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, अगर आपको कुछ इवेंट्स या कुछ मेथड्स के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से सबसे पहले मैंने क्या करा, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, उसकी मैंने वैल्यू को एक्सेस कर लिया, ठीक है। चलिए हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू हमने एक्सेस कर ली, लेकिन वैल्यू एक्सेस कब होगी, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हम अब बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बटन को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे जो बटन की आईडी है वो है BTN, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट वैल्यू या डॉट इनर या डॉट कोई भी ऐसी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहला वाला मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसका नाम है इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐड, उसके बाद इवेंट, LISTENER, ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक, अब ऐड इवेंट लिसनर जब हम इसमें मेथड चला रहे हैं तो ऐड इवेंट लिसनर जो यहाँ पे मेथड है ये दो चीज़ों को यूज़ करेगा। सबसे पहले तो ये देखेगा कि आप एक्शन क्या कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर क्या करना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके लिख लेता हूँ कि जैसे ही बटन को मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला इवेंट जैसे ही मेरा फायर होगा, मतलब ये वाला मेथड जैसे ही चलेगा, वैसे ही सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया एक्शन में, सबसे पहले मैंने बटन को क्लिक करा। तो यहाँ पे ऐड इवेंट में मैं पहले उसको बताऊंगा कि मैंने पहले क्लिक किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। फंक्शन का कोई नाम नहीं है, कोई यहाँ पे अलग से कोई नाम फंक्शन का नहीं है, क्योंकि एक तरीके का एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में फंक्शन, रेगुलर फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन के बारे में बताया है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि इस तरीके के फंक्शंस को भी हमको ज़रूरत पड़ती है, खासकर जब हम jQuery एजेक्स की जब बात करते हैं, वहाँ पे कोडिंग करते हैं, तो हमें वहाँ पे इस टाइप के यानी बिना नाम वाले एनोनिमस फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एंड क्लोज ब्रैकेट्स यानी कर्ली ब्रेसेस हम लगा देंगे, जो कि हम हमेशा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन, बटन को हमने एक्सेस किया, डॉट इवेंट लिसनर हमने एक मेथड था वो हमने यहाँ पे चलाया। उसके बाद उसके अंदर दो प्रॉपर्टी है कि हम बटन को क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद हम एक फंक्शन चला रहे हैं हर क्लिक पे। ओके, अब फंक्शन जब हम चला रहे हैं, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही बटन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक, वैसे ही जो भी हमने मैसेज लिखा हुआ है इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू क्या होगा, एक एलिमेंट क्रिएट होगा हर बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक, कि उस डॉक्यूमेंट में मेरे को एक एलिमेंट क्रिएट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करूँगा जैसे ही मेरा इवेंट फायर होगा, उसके बाद हर मैसेज के लिए एक एलिमेंट क्रिएट होगा। जैसे मैंने कुछ भी मैसेज लिखा तो वो एक एलिमेंट्स के थ्रू जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स बना लेता हूँ, जो कि मैं एक लिस्ट की तरह बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल आई, ठीक, मतलब जो भी एलिमेंट क्रिएट होगा वो एल आई के अंदर क्रिएट होगा। एल आई आप जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, मेन्यू में भी हम यूज़ करते हैं, अन्य ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग एल आई टैग यूज़ करते हैं, तो वही एक तरीके का एल आई है। ये इसका एक और फ़ायदा है कि ये हमारा जो मैसेज है उसको लाइन बाय लाइन एक दूसरे के नीचे ऑटोमेटिकली लेके चला है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, वो एलिमेंट्स हमको क्या करना है, किसके थ्रू क्रिएट हो रहा है, देखिए ये बटन के थ्रू क्रिएट हो रहा है, जैसे हमने बटन पे क्लिक करना है तो हमारा एक एलिमेंट क्रिएट हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट में कौन सी वैल्यू हम रख देंगे, टेक्स्ट बॉक्स वाली, ठीक, एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया, अब एलिमेंट के अंदर हम कौन सी वैल्यू रख देंगे, टेक्स्ट बॉक्स वाली। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिखूंगा, जो एलिमेंट हमने क्रिएट करा है वो टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में है, और इस टेक्स्ट में मैं लिखूंगा डॉट इनर HTML, ठीक, क्योंकि इसमें मैं जो एलिमेंट क्रिएट करा है इसके अंदर ही मैं क्या रखना चाहता हूँ, जो भी मेरा मैसेज है उसको रखना चाहता हूँ। तो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यूज़र, क्योंकि इसमें ही मेरे टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू है वो इस वेरिएबल में आ रही है, और उसकी क्या चाहिए मुझे, वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मैंने यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट वैल्यू नहीं यूज़ किया है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहते तो इसको हटा दें आप, और सीधे यहाँ पे पुराना तरीका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र और डॉट वैल्यू आप सीधे यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ यूज़र ही रहने दें, ठीक है, या तो यहाँ पे डॉट वैल्यू कर दें या यहाँ पे कर दें। तो हम लोग इस तरीके से यूज़ करते आ रहे हैं वीडियोस में, तो हम लोग इसी तरीके से रखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट क्रिएट होगा उसमें हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आ रही है यूज़र वाले में, ठीक है, उसको हम किस में रख रहे हैं, हर एलिमेंट के अंदर रखते जा रहे हैं, ठीक, सिंपल।
अब हमारे पास एक लास्ट काम रह गया है कि हमें क्या करना है। हमने ऐड इवेंट लिस्नर का यूज़ कर लिया और हमने क्रिएट एलिमेंट का यूज़ कर लिया। अब हमारा जो लास्ट काम बचा है वो है अपेंड का। ठीक है, कि हमें क्या करना है, इस वाली आईडी में अपेंड करना है। किसको किसको अपेंड करना है, इसको। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जो भी हमारा आईडी है उसको पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शो मैसेज डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम आईडी को हिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैचेस डॉट अपेंड चाइल्ड, यानी इस वाली आईडी में मैं अपेंड करना चाहता हूँ किसकी वैल्यू में अपेंड करना चाहता हूँ, जो भी टेक्स्ट है हमारा उसकी वैल्यू में अपेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट हमारा कोई आईडी तो है नहीं यहाँ पे। टेक्स्ट हमारा एक तरीके का क्या है, एक वेरिएबल है, तो हमें डुअल कोट्स में तो लिखना नहीं पड़ेगा, हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं टेक्स्ट, जो कि हम करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई वेरिएबल होता है तो उसको हम डुअल कोट्स या इस तरीके के काम में नहीं यूज़ करते। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्क्रिप्ट बन गई है। चैट की क्या, जो भी हम मैसेज करेंगे वो मैसेज लाइन बाय लाइन हमको दिखाता जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद मैं आपको एक बार और इसको समझा देता हूँ। ठीक है, और बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस 3 जो मेथड हैं वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्रिएट एलिमेंट्स और ऐप एंड चाइल्ड। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं। मैं इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, दिस इज़ फर्स्ट मैसेज। मुझे लग रहा है इसमें कुछ शायद गड़बड़ी हो गई है। ओके, सो ओके 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 ओके, आई थिंक जो मैंने वैल्यू यहाँ पे यूज़ करी है, इसको यहाँ पे यूज़ ना करके आपको, क्योंकि यही एरर हमारी दिखा रहा है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि पहले हमारा क्या हो रहा है कि जो भी एलिमेंट है वो क्रिएट हो रहा है, उसके बाद उसकी वैल्यू आ रही है, पहले से ही वैल्यू को हम नहीं एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। हेलो, दिस इज माय फर्स्ट मैसेज। कोई एरर शायद अभी ट्रिगर कर रही है। ओके, ऐड इवेंट लिस्टनर, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन यूज़ कर रहा हूँ मैं, डॉट इवेंट। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्टनर, LISTENER लिस्टनर, और उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, दैट्स ओके। And I think this is document dot get element by ID user। ओके, तो इसमें क्या एरर बता रहा है, एक बार मैं एरर चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या एरर बता रहा है। कंसोल, और यहाँ पे ये इस लाइन में एरर दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, uncaught type error, cannot read properties, null। ओके 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 ओके, आई थिंक यहाँ पे ब्रेसिस की कुछ uncaught type error, cannot read properties of null। Oh, and event listener। नो नो नो, ठीक है, कोई एरर तो नहीं है, क्यों ये एरर बता रहा है। क्लिक और उसके बाद फंक्शन FANCTIN फंक्शन, एंड
ओके, देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। अब फिर से इसको रन कराते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एरर तो कुछ भी नहीं है, सारे फंक्शंस वगैरह मेरे को सही लग रहे हैं, बट मुझे ये लग रहा है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। जो स्क्रिप्ट है वो मुझे ऊपर नहीं, यहाँ पे नीचे लिखनी चाहिए, क्योंकि हम कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। तो उसको वैल्यू जो है वो किसी टाइम पे मिल ही नहीं रही है। अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हम इनपुट टाइप बटन में अगर ऑन क्लिक यूज़ करते हैं, तो ऑन क्लिक जब हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट को नीचे लिखें या ऊपर लिखें, वो दोनों तरफ काम करेगी, क्योंकि फंक्शन ट्रिगर कर लेता है उसको। बट यहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्क्रिप्ट को, जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स है या जो भी हमारी HTML की कोडिंग है, उसके हमेशा नीचे ही लिखेंगे, ठीक है? वरना ये काम नहीं करेगा, और शायद यही एरर इसमें हो रही है, क्योंकि उसको वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट हो रही है। जो इवेंट लिसनर है उसको कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, वो वैल्यू को रीड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट को सिंपल यहाँ पे नीचे रख दिया है इस मैसेज के थ्रू। अब चलिए, अब इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हेलो, दिस इज माई फर्स्ट मैसेज। यस। सो आपने देखा कि यहाँ पे जो भी मैंने मैसेज लिखा वो मेरा नीचे प्रिंट हो गया, ठीक है? मैं एक और मैसेज लिखता हूँ, ओके, आई गॉट इट। ओके, तो आप देख रहे हैं मेरा दूसरा मैसेज भी लगातार आ रहा है, मतलब एक मेरा चैट एप्लीकेशन बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, ठीक है? लेकिन इसको कुछ तरीके से सुधारा जा सकता है। जैसे ये अभी बड़ा अजीब सा लगा, जैसे क्या हो रहा है कि जब भी मैं मैसेज सेंड करते रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट बार जब लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, तो क्या दिक्कत हो रही है कि ये हर बार मेरे को इरेज करना पड़ रहा है, ठीक। दूसरा, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये हर बार डॉट आ रही, लिस्टिंग आ रही, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? सिंपल मैसेज आना चाहिए। तो चलिए, इसके लिए हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी हम यहाँ पे लिखने के लिए क्लिक करें, तो जितना भी पुराना लिखा हुआ हो, ठीक है, जो भी पुराना टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिख रखा है, वो सारा क्या हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक इरेज हो जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन फोकस इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट्स, ठीक है? इसका मतलब हो गया कि जैसे ही हम फोकस करेंगे, मतलब जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन फोकस, मतलब जैसे ही टेक्स्ट एरिया पे हम क्लिक करेंगे उस पे कुछ काम करने के लिए, तो वो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, नल कर देगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दी है, मतलब नल कर देगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर कर देगा। चलिए, इसको एक बार और चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, आई गॉट इट, और ये मैंने मैसेज सेंड किया। अब नेक्स्ट बार जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो एक तो ये काम मैंने कर लिया। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक काम हमने ये कर लिया है कि इस तरीके की चीज़ें हमने हटा दी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ हम और करते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, अ, जैसे हमारा ये जो लिस्ट आ रही है, ठीक है, हमारी एक LI आ रही है, इस LI को हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब जो भी इसके डॉट आ रहे हैं वो रिमूव कर सकते हैं। और वो रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CSS का यूज़ करना पड़ेगा। CSS कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमारा मैसेज अपेंड हो रहा है वहीं पे हम CSS यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे, मैंने कई सारी वीडियोज़ में जावास्क्रिप्ट में बताया भी है कैसे CSS यूज़ करना है। तो यहीं पे मेरा मैसेज जो है वो अपेंड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आगे लिखूँगा डॉट स्टाइल डॉट, और उसके बाद मैं लिखूँगा लिस्ट स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूँगा नन। इसको मैं रन करा के देखता हूँ। हेलो, आप देख रहे हैं जो भी हमारा लिस्ट स्टाइल है वो हमारा नन हो चुका है, ठीक है? मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है लिस्ट स्टाइल। CSS में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग लिखते हैं लिस्ट डैश स्टाइल, ठीक है, रनिंग हैंड में। बट जावास्क्रिप्ट में अगर आपको CSS यूज़ करनी है तो कुछ कहीं कहीं पे आपको टर्मिनोलॉजी आपको चेंज थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल एक में ही लिखना है और एस हमको कैपिटल बनाना है। तो लिस्ट स्टाइल नन, मतलब जो भी हमारी मैसेज की जो भी स्टाइलिंग आ रही थी, डॉट पॉइंट्स आ रहा था या जो भी आ रहा था, वो हमने यहाँ पे नन कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा चैट एप्लीकेशन बन चुका है, ठीक है? ये देखिए, हमारा चैट एप्लीकेशन बन चुका है। हम इसमें थोड़ा सा कलरिंग भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट करता हूँ, और इस बार मैं लिस्ट स्टाइल नहीं करूँगा, इस बार मैं बैकग्राउंड करूँगा।
बैकग्राउंड में यहाँ पे कर देता हूँ स्टील ब्लू। ओके, एक बार मैं और कॉपी करता हूँ यहाँ पे। चलिए पहले मैं आपको एक बार स्टील ब्लू कलर दिखा देता हूँ। ओके, आई गॉट योर मैसेज। तो देखिए स्टील ब्लू कलर में हमारा आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक काम और कर लेता हूँ मैं। कॉपी करा हमने और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इस बार हम जो है बैकग्राउंड नहीं, इस बार कलर हम कर देते हैं वाइट। हेलो PHP एप्को। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमारी बैकग्राउंड कलर है वो हमारा स्टील ब्लू आ रहा है, और हमारा जो कलर है वो भी हमारा काम कर रहा है, ठीक है। ओके, आई गॉट योर मैसेज। मैसेज, ओके, नेक्स्ट मैसेज हमारा भी प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप इस तरीके की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐड इवेंट लिस्टनर का मतलब होगा कि जितनी बार भी हम क्लिक करेंगे किसी न किसी इवेंट को वो क्रिएट करेगा, और जो पुराना इवेंट है उसको वो रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, हम क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं, जैसे ही हम इवेंट को ऐड करेंगे तो वो तुरंत क्या करेगा, एक एलिमेंट के साथ उसको क्रिएट कर देगा। जो भी एलिमेंट क्रिएट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ले लें, और उसके बाद उसी वेरिएबल के साथ जो भी टेक्स्ट मैसेज आ रहा है उसकी वैल्यू को हम इनर डॉट एच टी एम एल करके पास करा दें, ठीक। तीसरा है हमारा ऐप एंड चाइल्ड, कि हमें जहाँ पे भी मैसेज दिखाना है वहीं पे हम डॉट ऐप एंड चाइल्ड कर देंगे, तो मतलब जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे एक के बाद ऐड होते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, मेरी समझ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके और चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं, या और भी हम एप्लीकेशन चाहें तो बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ एडिशनल मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं किस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छी लगी, या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बता सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, इसका जो भी कोड है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको ये कोड मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पुराना एप्लीकेशन दिखाया था डेमो के तौर पे, देखिए जो मैंने आपको ये वाला एप्लीकेशन दिखाया था। ओके, यस, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं था, हम क्या कर रहे थे, जो यहाँ पे मैसेज लिख रहे थे वो यहाँ वाली हम डिप में शो करा दे रहे थे, और जो यहाँ पे मैसेज लिख रहे थे वो इसकी वाली डिप में शो करा दे रहे थे, ठीक है। तो दोनों की डिप को मैंने आपस में रेप्लिकेट कर दिया था, ठीक। बस इतना सा काम मैंने किया था, तो ये आप भी कर सकते हैं। और ये तो मैंने CSS आपको यूज़ करके ही दिखा दी कि CSS किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो भी आपको पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।